चलो ध्यान दो, कल हम लोग फोर्स और फोर्स के टाइप पढ़ चुके हैं, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझ जा रहे हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, ध्यान दो। अब से मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इस पर हम किधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक फोर्स है लगा रहे हैं। इस पर जब फोर्स लगा रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसके पर यूनिट एरिया में, इसके पर यूनिट एरिया में जितना फोर्स अप्लाइड है, जितना क्या है फोर्स अप्लाइड है, वही इस पर क्या कहलाएगा, प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेशर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, वही क्या कहलाता है, उसका प्रेशर। बात समझ रहे? तो प्रेशर किसे कहते हैं, तो बताओगे पर यूनिट एरिया ऑफ द फोर्स, यानी एक यूनिट एरिया में लगाया गया फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। क्या बताओगे, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज पास्कल। हाउ वी मेजर द प्रेशर ऑन एनी ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना प्रेशर अप्लाइड है वह कैसे मेजर करते हैं, किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ बाई ए। P इज इक्वल क्या होता है, एफ बाई ए, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब ध्यान से, 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एफ का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। एफ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और एरिया क्या होता है, मीटर पर स्क्वायर। तो ऊपर न्यूटन, नीचे मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बात समझ रहा है? तो प्रेशर किसे कहते हैं, क्या बताओगे, द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया में कितना फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, वह इस पर क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल पी से, कैपिटल पी से। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। अच्छा, इसको मेजर करने के लिए कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, तो P इज इक्वल टू एफ बाई ए। बात में आ रहा है? अब देखो 1 पास्कल विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें देखते हैं प्रेशर के क्या कंपोनेंट है। हाँ, फैक्टर्स ऑन विच, फैक्टर्स ऑफ प्रेशर। क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रेशर। ये ध्यान समझना, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रेशर, यानी प्रेशर के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। तो हम देखो प्रेशर को फाइंड करें, दो चीजें दिख रही है, एक हमें दिख रहा है फोर्स और एक दिख रहा है एरिया। दिख रहा है कि नहीं, बोलो सही सही। एक क्या दिख रहा है, फोर्स, और एक दिख रहा है एरिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान समझना, जैसे ये है, अब से तुम्हारे ऊपर हम हल्का सा फोर्स लगाएं तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर कम है। अब बस हो रहा है, तो हम फोर्स जितना ज्यादा लगा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो पहला हमने समझा है कि क्या बताओगे, अब फैक्टर ऑफ प्रेशर में क्या बताओगे कि प्रेशर हैव 2 फैक्टर। प्रेशर कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर। प्रेशर है 2 फैक्टर। फर्स्ट क्या कहोगे, फोर्स। फर्स्ट क्या कहोगे, फोर्स। पहला क्या दिख रहा है तुम्हें, फोर्स। और दूसरा तुम्हें क्या दिख रहा है, एरिया। क्या दिख रहा है, एरिया। बात समझ रहे? और प्रेशर हैव 2 फैक्टर, फर्स्ट वन इज फोर्स और सेकंड वन इज एरिया। अब देखो ध्यान से, जैसे एरिया जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर उतना ही कम रहेगा। एरिया जितना ज्यादा रहेगा प्रेशर उतना ही कम रहेगा। एग्जाम्पल समझो, जैसे होता क्या है कि हम ये पेन लिए, ये क्या है हमारे पास, पेन है। अब देखो यहाँ पर इसका, यहाँ ये सरफेस एरिया इसका कम है, देखो हल्का एकदम निब है, तो इसका सरफेस एरिया कम है, लेकिन इधर का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो प्रेशर देखो कम रहेगा। अब इसको देखो ऐसे हम दबा लिए, कोई दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा प्रेशर कम। लेकिन अगर ऐसे दबाने जाए तो क्या होगा, छेद देगा। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। नहीं तो चेक कर लो तुम लोग, इसको ऐसे धसा के चेक कर लो। बात समझ रहा है? तो सरफेस एरिया अगर ज्यादा होता है तो प्रेशर कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। यही कारण होता है कि हम लोग जब क्या करते हैं, चाकू से कोई चीज काटते हैं तो चाकू अगर धार नहीं रहता है, धार का मतलब उसका सरफेस एरिया कम है, धार करा तो क्या करता है, उसका सरफेस एरिया कम करता है। तो देखते हो सब्जी को काटना कितना आसान रहता है। वही तुमको कह दो इससे सब्जी काट के दिखाओ तो इसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया
ज्यादा है, तो सरफेस एरिया जितना कम रहता है प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो प्रेशर कम। ध्यान देखो, अब यहाँ पे लोग कुछ चीज समझ लेते हैं। जब देखो इसको समझ लो ऐसे, P इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए, F बाई, तो इससे ये क्या उल्टा रिलेशन है, ये नीचे ये ऊपर है, तो रिलेशन क्या है उल्टा, ये ऊपर है तो रिलेशन क्या होगा सीधा। तो अगर फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम। अब देखो एरिया नीचे है तो एरिया क्या होगा ज्यादा होगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा कम, प्रेशर क्या हो जाएगा कम। अगर एरिया कम करोगे तो प्रेशर क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। यही कारण होता है कि जो देखो हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे, जब तुम स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे जो कूली लोग रहते हैं, कूली लोग क्या करते हैं, मजदूर को तुमने देखोगे तो वो क्या करते हैं, एक कपड़ा लेते हैं और सर पे उसको ऐसे पगड़ी की तरह बना के रख लेते हैं। इससे क्या होता है कि उनका पगड़ी जो बन जाएगा ना तो उससे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर अपने आप क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बस में रहा है, यही कारण है कि क्या होता है कूली क्यों अपने सर पे ऐसे पगड़ी रखते हैं, तो क्या बताओगे कि जो फोर्स होता है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर और एरिया में यूनिवर्सली रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है यूनिवर्सली, यानी उल्टा रिलेशन। कैसा होता है यूनिवर्सली रिलेशन होता है। अगर एरिया बढ़ाएं तो प्रेशर क्या हो जाता है कम हो जाता है, अगर एरिया कम करें तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा हो जाएगा। इस अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग चाकू से, धारदार चाकू से सब्जी काटे तो कट जाता है, जबकि अगर हम स्केल से काटे तो नहीं कटता। क्यों, तो बताओगे जो धारदार चाकू रहता है उसका जो सरफेस एरिया रहता है वो बहुत ही कम रहता है। क्या होता है कम रहता है, इसके वजह से प्रेशर एकदम ज्यादा लगता है। पास में रहा है। और जो स्केल है यूज करेंगे उसका इस भाई सरफेस एरिया क्या होता है ज्यादा रहता है, प्रेशर एकदम कम लगता है। बात में आ रहा है, ये रिलेशन याद रखना, ये लिख लो तो मैं रिलेशन बता रहे हैं। लिखो फैक्टर्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर हैव टू फैक्टर, फर्स्ट वन इज फोर्स, सेकंड वन इज एरिया। चलो ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है हमारा, P इज इक्वल टू क्या होता है F बाई ए, यही होता है। ध्यान से देखो इसको, तो होता क्या है, प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, F के। प्रेशर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है F के, यानी अगर फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। बात समझ रहा है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सीधा साधा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन अगर ए देखा जाए तो P जो है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ए के। P क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, ए के। दिख रहा है, अगर ए बढ़ाओगे तो P अपने आप क्या होगा घटेगा, अगर ए को घटाओगे तो P क्या होगा बढ़ेगा। बात समझ रहा है, तो इसके पीछे रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसा रिलेशन होता है ये तो मैं लिख लो, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ट्रू फॉल्स में पूछ देगा, एमसीक्यू में पूछ देगा, नहीं तो गिव रीजन में पूछ देगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि प्रेशर, अगर एरिया और प्रेशर में एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, तो एरिया बढ़ाने पर प्रेशर घटेगा और एरिया घटाने पर प्रेशर बढ़ेगा। अब इस पर क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग जब चाकू से सब्जी काटते हैं तो सब्जियां आसानी से कट जाती हैं, जबकि स्केल से काटने पर सब्जियां नहीं कटती। क्यों, तो कहोगे जो चाकू रहता है, नाइफ जो होता है, नाइफ इस तरह रहता है ना, इस तरह, इसका जो सरफेस एरिया था जहां से टच करना था उसका सरफेस एरिया बहुत ही कम रहता है। क्या होता है बहुत ही कम रहता है, जबकि स्केल का सरफेस एरिया जहां से टच करते हैं वो क्या होता है बहुत ही ज्यादा होता है। तो सरफेस एरिया, इसका देखो सरफेस एरिया ज्यादा, चाकू लेकर आ तो उसका सरफेस एरिया चेक किया जाए, इसका भी प्रैक्टिकल डायरेक्ट किया जाए। चलो ध्यान दो, ये हमारे पास क्या है स्केल है, ये क्या है चाकू है। तो चाकू का देखो यहाँ पर इसका एरिया क्या है बहुत ही कम है, लेकिन इसका एरिया देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा, इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा है। तो ये इसका एरिया कम है तो यह प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा, इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा। नहीं है तो इधर देखो ध्यान से, ये हमारे पास एक कागज है पूरा प्रैक्टिकली, इसका एरिया कम है तो ये देखो प्रेशर ज्यादा लगा, लेकिन अगर इससे काटेंगे तो 2-4 दिन बीत जाएगा, कटेगा ही। क्यों,
क्योंकि इसका एरिया ज़्यादा था तो प्रेशर कम लगाया, इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। कट गया, पास में रहे। तो क्या बताओगे कि प्रेशर और एरिया में इनवर्सली रिलेशन होता है, यानी एरिया बढ़ाने पर प्रेशर घटता है और एरिया घटाने में प्रेशर बढ़ता है। लेकिन फोर्स में जितना फोर्स बढ़ाओगे उतना प्रेशर बढ़ेगा और जितना फोर्स घटाओगे उतना प्रेशर कम होगा। यहाँ पर कूली का भी एग्जांपल पूछ सकता है, गिव रीजन में कूली का भी आ सकता है कि कूली अपने सर पर वो कपड़ा रख के, कपड़ा क्यों रखते हैं, कोई सामान उठाने के लिए पहले क्या रखते हैं, कपड़ा क्यों रखते हैं। तो क्या बताओगे कि कूली अपने सर पर जो कपड़ा रखते हैं इससे जो सरफेस एरिया क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। सरफेस एरिया ज़्यादा करते तो प्रेशर कम से कम। तुम लोग ईंटें उठाने वाले को देखे होगे, ईंटा उठाने वाले पहले क्या करता है, पगड़ी रखता है, उसके ऊपर एक पटरा ऐसा रख देता है लकड़ी का, तो प्रेशर एरिया क्या करा है, ज़्यादा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। बात में आ रहा है, इसको बना लो, ये इसी तरह रिलेशन लिख लो इसका।